नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद एनडीए की बैठक में होंगे शामिल। दोनों राज्यों के बीजेपी सांसद दिल्ली में मौजूद। बिलासपुर हाईकोर्ट ने गैर मर्द से संबंध को लेकर पति की तलाक की याचिका की स्वीकार। कहा, पत्नी का गैर मर्द से संबंध मानसिक क्रूरता। नारायणपुर में नक्सलियों के हमले का सामने आया वीडियो। बीजीएल से हमला करते हुए दिखे नक्सली। जवाबी कार्रवाई के बाद भागे थे नक्सली। और अंबिकापुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म। नाबालिग ने की शिकायत, आरोपी गिरफ्तार। और चलिए हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के शासकीय सेवकों के अनुरूप निगम मंडल, आयोग, अर्धशासकीय और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के लिए यहां पर कर्मचारियों को माह फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के एरियर राशि के भुगतान किए जाने की स्वीकृति दे दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अर्धशासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के शासकीय सेवकों के अनुरूप निगम मंडल, आयोग, अर्धशासकीय और अनुदान प्राप्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी है। यहाँ पर कर्मचारियों को महीने की फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि के एरियर राशि के भुगतान किए जाने की स्वीकृति मिल गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुट गए। सौरभ, एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, जो राज्य सरकार के अंतर्गत अर्धशासकीय निगम मंडल, आयोग, अनुदान प्राप्त जो संस्था है, उनके कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है, खुशखबरी वाली खबर है। और इन लोगों को जो है 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग ने दे दी है। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले दिनों इन संस्थाओं के कर्मचारी सरकार के वित्त विभाग के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात किए थे और उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से फरवरी 2018 से जून 2018 तक की एरियर राशि जो है अभी तक उनको नहीं मिली है। और उसके बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आप लोगों की एरियर्स राशि जो भुगतान की जाएगी। और जैसे जानकारी आई है उनके अनुसार यही है कि इन लोगों को फरवरी 2018 से जून 2018 तक की अवधि की एरियर राशि दे दी गई है। और निश्चित रूप से ये राशि भी जो है करोड़ों में है और जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी संख्या भी हजारों में है। तो स्वाभाविक रूप से इन हजारों लोगों को, उनके परिवारों को एक बड़ी राहत मिली है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं, तो शिकायत पहले की गई थी, उसके बाद मांग पर ध्यान दिया गया और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए एक बड़ी सौगात यहाँ पर कर्मचारियों को दी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली में आज एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के सभी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। सभी बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के सभी 29 बीजेपी सांसद दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं अगर बात करें आपके प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ की, तो प्रदेश के सभी 10 बीजेपी सांसद दिल्ली पहुंच चुके हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के सांसद भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है, जिसके लिए तमाम जो सांसद, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के 10 सांसद भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। और आज खास तौर पर कई मायनों में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एनडीए की बड़ी बैठक है, जिसमें सभी सांसद मौजूद रहेंगे। हाँ, लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और हम लोग छत्तीसगढ़ से सब लोग आ रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे डिप्टी सीएम और हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदगण बैठक अटेंड करने आ रहे हैं।
और छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने नवनिर्वाचित सांसदों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस बैठक में पार्टी और प्रत्याशियों के कमिटमेंट को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर भी चर्चा की गई। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देने की ये तस्वीरें बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की है, जहां चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद ये पहली बैठक हुई जिसमें सभी नेता एक साथ जुटे। इस बैठक में सीएम से लेकर संगठन के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सबसे पहले सबको बधाई और नए सांसदों का स्वागत किया गया। सांसदों की पहली बैठक में ही संगठन की तरफ से आगामी निर्देश जारी किए गए हैं। भाजपा के आला नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जनता से किए वादों को पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के काम और समस्याओं को संसद में उठाकर उनका निराकरण कराने का भी निर्देश दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम मतदाताओं के आभारी हैं। छत्तीसगढ़ में हमें ऐतिहासिक विजय मिली है। कार्यकर्ताओं ने काफी पसीना बहाया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है और इसके लिए समस्त देश के मतदाता भाई बहनों के आभारी हैं। और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत हमने 52% वोट हासिल किए हैं, जो कांग्रेस से 10% ज्यादा है। पिछले लोकसभा में 46.27 मत से बढ़ते हुए और 52% से 10% का, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अपना आशीर्वाद 10 सीटों पर विजय श्री दिलाने के लिए सभी का अभिनंदन और आभार किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भाजपा का योगदान अच्छा रहा है। ऐसे में अब आगामी कार्य योजना भी तैयार हो गई है, लेकिन देखना होगा कि इस कार्य योजना का कितना लाभ जनता को मिल पाता है और 10 नए सांसद जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं पर लगातार तंज कस रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई थमने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का लीडर कौन है ये पता नहीं। कांग्रेस की हार का जिम्मा लेने वाला भी कोई नहीं है। अब हार के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता नाचगान करेंगे। कांग्रेस के नेता 5 साल तक झाल मंजीरा पर पीटेंगे। नेताम के बयान पर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने भी पलटवार करते हुए कहा कि हम बीजेपी सरकार के खिलाफ झाल मंजीरा पीटेंगे। हम केंद्र राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अभी ये झाल मंजीरा पीटे बजाएं, अभी 5 साल नाच गान करते रहें जी। हाँ, अब उनको मनन करना, चिंतन करना वो देखेंगे, बाकी उनका खेल तब खत्म है जी। झाल मंजीरा तो उनके लिए पीटेंगे हम लोग जब ये सरकार गलत काम करेगी, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके लिए जरूर हम लोग आंदोलन करेंगे। उसी को झाल मंजीरा समझते हो हमारे विरोध करने को। तो छत्तीसगढ़ में झाल और मंजीरे पर अब सियासत तेज हो गई। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कवर्धा पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम की बदौलत राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में कमल खिला है। कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराकर वापस दुर्ग भेज दिया। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उड़ीसा में पहली बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने मात्र 3 महीने में अपने सभी बड़े वादे पूरे करने की कोशिश भी की और अब 5 साल जनता की सेवा करेंगे और 5 साल के बाद अपने काम के आधार पर रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाएंगे। सैकड़ों
सैकड़ों सरकार न्यौछावर गा, इस तरह सैकड़ों सरकार न्यौछावर, लेकिन भगवान के मंदिर बनना रही से बात हुआ संकल्प रही से देखकर से दी कोई वो बात न चुनाव से जोड़ के जन देखा है, कबू जन देखा है, सोचे की जरूरत तो है। हम तो जाना था वो सब बात में हमला फायदा है ऐसे नहीं है कबू जिंदगी, ये चुनाव उनाव के हम फायदा घाटा सोचत भी नहीं कबू जिंदगी। भारत में भारत के मान बिंदुओं का सम्मान होना चाहिए, यह अटल संकल्प है, ये कभी जीवन में नहीं बदलेगा। और कोरबा लोकसभा सीट से मिली बड़ी जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत जांजगीर पहुंचे। यहां सबसे पहले वीडी महंत के आदमकद प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया, फिर नहरिया बाबा मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि उनका परिवार हनुमान भक्त है और जांजगीर नैला के नहरिया बाबा के प्रति बड़ी आस्था है, इसलिए दर्शन के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन ने बेहतर प्रचार किया है। जो जन्मदाता है हमारे पिताजी, उनके बदौलत उनकी कृपा से हम यहाँ हैं और उनके रास्ते पर चलते चलते हुए हम भी इतने साल सेवा करते हो गए हैं, 42 साल। तो याद कर लेते हैं और ये संकल्पित होकर जाते हैं कि जिस तरह आपने सेवा की है गरीबों का, किसानों का, यहाँ के सभी साथियों का हम भी सेवा करें। और लोकसभा चुनाव में 2,40,000 से भी ज्यादा वोटों से मिली जीत के बाद रायगढ़ संसदीय सीट पावर सेक्टर के रूप में उभरा है। यहाँ सिर्फ 4 बड़े चेहरे हैं जो कि संगठन के साथ साथ सत्ता में भी मजबूत दखल रखते हैं। ऐसे में अब क्षेत्रवासियों में विकास की आस जग चुकी है। कांग्रेस का यह कहना है कि जनता ने जितनी शिद्दत से बीजेपी पर भरोसा जताया है, अब उस भरोसे को पूरा करने की जिम्मेदारी भाजपा की है। इधर भाजपा का यह कहना है कि अब मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी वादों को पूरी शिद्दत से पूरा करेगी। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना मजबूत रायगढ़ जिला कभी नहीं रहा। रायगढ़ लोकसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। रायगढ़ लोकसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी को काम करना चाहिए और हम मजबूत विपक्ष के रूप में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और इन परियोजनाओं को, इन समस्याओं को लेकर उनको याद दिलाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर उतरकर भी हम आंदोलन करेंगे। जब रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है तो रायगढ़ में भी विकास की पूरी बरसात होगी, विकास के पूरे काम संपन्न होंगे और किसी भी प्रकार की धनराशि का अभाव नहीं रहेगा। सारी जो लंबित योजनाएं हैं वो पूर्ण होंगी। पिछले 5 टर्म से रायगढ़ भाजपा का हब बना हुआ है। संसदीय क्षेत्र में लगातार भाजपा काबिज रही है और विकास के मामले में संसद में गाहे बगाहे सकरी गोमती साहब भी बात अपनी रखती रही थी। विष्णुदेव साहब भी एज सांसद रायगढ़ की तकलीफों और यहाँ की समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ है और अब हमको जो नई तरुणाई मिली है, भाजपा में नया नेतृत्व मिला है, इस स्थिति में उम्मीद तो बनती है स्वाभाविक लोगों की रूप से लोगों की अपेक्षा की चौतरफा विकास से अब इस अंचल को कोई रोक नहीं पाएगा। और अब कुछ सियासी खबरों से हटकर आपको भिलाई से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर दिखाते हैं। यहाँ छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया है। आपसी विवाद के चलते ये हमला किया गया है। हमले में बड़े भाई का सिर फूट गया। मां से मिलने के लिए बड़ा भाई घर गया हुआ था। खुर्सीपार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भाई ने ही भाई पर इस कदर वार कर दिया कि उसका सिर ही यहाँ पर फूट गया। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता रहे कि आपसी विवाद ये बताया जा रहा है, लेकिन आखिर किस बात को लेकर इनके बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस वारदात को अंजाम दिया गया, फिलहाल ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और अब अंबिकापुर से खबर, जहां महिला से दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार हो गया है। शादी का झांसा देकर सालों तक महिला को अपना शिकार बनाया था। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधीनगर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो पूरा मामला अगर विस्तार से आपको बताया तो यहाँ पर युवक ने कई सालों तक शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत की और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायगढ़ निवासी एक पति की तलाक की याचिका स्वीकार कर ली है और याचिका की सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी का गैर मर्द से संबंध पति के लिए मानसिक क्रूरता है। विवाह में मानवीय भावनाएं शामिल होती है।
यदि भावनाएं सूख जाए तो उसके जीवन में वापस आने की संभावना नहीं होती, जिसके बाद कोर्ट ने पति की अपील स्वीकार कर ली। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने स्वीकार किया कि संबंधित व्यक्ति उसका स्कूल कॉलेज का बॉयफ्रेंड है। दोनों विवाह करना चाहते थे। बता दें कि रायगढ़ निवासी याचिकाकर्ता पति काम से बाहर गया हुआ था। वापस लौटने पर उसने पत्नी को गैर पुरुष के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में देखा। उसके बाद 2017 में पत्नी बच्चों को लेकर अपने मित्र के साथ रहने चली गई थी। मामले में पति ने परिवार न्यायालय में तलाक के लिए आवेदन दिया था। परिवार न्यायालय से आवेदन खारिज होने पर पति ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां जिले की जनपद पंचायत राजपुर में पदस्थ आरईएस के एसटीओ और सब इंजीनियर से एक ठेकेदार ने कार्यालय में घुसकर बड़ी बेरहमी से मारपीट की है। ठेकेदार का नाम राजेश सिंह है। बताया जा रहा है कि ठेकेदार शराब के नशे में था और मारपीट के कारण अज्ञात है। यह घटना तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। हम ऑफिस में बैठ के दिलीप सचिव जी का कुछ काम निपटा रहे थे, तब तक मेरे उपयंत्री के साथ उपयंत्री के रूम से मारपीट का आवाज़ आया। मैं बाहर निकला, इसके बाद इससे वो लोग मारपीट किए हैं। मैं वो जो डंडा लेके आया था उसी से वो मारने लगा। उसके जैसे मेरे को मारा तो थोड़ा सा क्या टेबल बीच में था, मेरे को ना थोड़ा मारा, उसके बाद में चला गया बाहर निकल के। फिर वहाँ से हमारे साहब धर्मेंद्र साहब को वो दौड़ा के डंडे से मारने लगा। सुनील टोप्पो सर उनको जाति सूचक गाली देते हुए माँ बहन की गाली 50 गाली और 20 से 25 डंडा उनको लगातार मारा। उसके बाद बीच बचाव किया, उसी बीच उनका डंडा टूट गया और 2-4 ठेकेदार, ये डंडा है जो वहाँ से बरामद हुआ है, उनके साथ 2-4 वहाँ के लोकल ठेकेदार थे। तो वो सर वो मूल्यांकन कर ही रहे थे और फिर कुछ बोलने लगे और वो एमबी को फाड़ दिए। और छत्तीसगढ़ के विधायकों और सांसदों के लिए बनाया गया रायपुर का क्वींस क्लब फिर से शुरू हो चुका है। साल 15 मार्च को तमाम अनियमितताओं के बीच इसे इमिनेंट इंफ्रा कंपनी से छीन लिया गया था। इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने यहां की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया और अब इसे दोबारा सभी सदस्यों के लिए चालू किया गया है। क्लब में रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, टेनिस, बिलियर्ड्स जैसी सुविधाएं शुरू कर दी गई है। दरअसल ये जमीन हाउसिंग बोर्ड की है और इस पर बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इमिटेंट इंफ्रा कंपनी ने इस क्लब का निर्माण किया था, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते उसकी मनमानी चरम पर पहुंच गई थी। न सिर्फ विधायक सांसदों का रास्ता रोका, बल्कि कोरोना काल में क्वींस क्लब को ही किसी दूसरे को बेच डाला। लॉकडाउन में शराब की पार्टी कराई, गोली चली, लेकिन तत्कालीन सरकार ने तब भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। क्वींस क्लब का पुराना अनुबंध 15 मार्च को निरस्त कर दिया गया और 17 मार्च को इसका कब्जा ले लिया गया था। इसमें हमारे माननीय सांसद विधायक स्पेशल मेंबर थे, 108 माननीय सांसद विधायक। अभी सारे लगभग 7 प्रकार की स्पोर्ट्स फैसिलिटी हैं, जिसमें स्विमिंग, बिलियर्ड्स, स्क्वैश, बैडमिंटन, जिम